जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर कैसे फल देता है। कि एक खराब भाव है, एक त्रिक भाव है, आठवां भाव, और उसके अंदर एक अशुभ ग्रह राहु गया हुआ है। तो क्या यहाँ पर बैठकर ये शुभ फल देगा या अशुभ फल ही देगा? क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ये शुभ हो सकता है? क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें ये अशुभ ही रहता है? उस सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको पता लग सके कि आपके हॉरोस्कोप में 8वें घर में जो राहु बैठा है वो आपको क्या परिणाम दे सकता है। सबसे पहले राहु वो प्लेनेट है जिसको स्वभाव में शुभ और अशुभ दोनों कहा गया, कि ये स्वभाव में राक्षस भी है, लेकिन अमृत कलश का पान करने के कारण इसके अंदर शुभता भी देखी गई है। सामान्य तौर पर देखा गया है राहु जिस ग्रह की राशि में होता है उसके जैसे फल या उसके स्वभाव के ग्रहण करके फल भी देता है। इसलिए कहा जाता है कि राहु ग्रह अगर शुक्र की, बुध की और शनि की राशियों में हो तो वो उसको अपना मित्र मानता है, और इसके विपरीत सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, इन राशियों के अंदर अगर राहु होता है तो वो उनको अपना मित्र नहीं मानता। सामान्य तौर पर अगर राहु 8वें घर में बैठा भी है, वो जिसकी राशि में बैठा है वो प्लेनेट यानी राहु का राशिश, वो प्लेनेट अगर केंद्र या त्रिकोण में उच्च, स्वग्रही और अच्छी अवस्था में हो तो ऐसे राहु की दशा अच्छी जाती है। इसके विपरीत राहु जिसकी राशि में बैठा है वो 6, 8, 12 में ही बैठ गया है, वो नीच का हो गया है, वो 6, 8, 12 में अस्त या वक्री है, तो उसकी दशा में यानी उस राहु की दशा में व्यक्ति को कष्ट भी होते हैं। क्योंकि राहु ग्रह स्वभाव में एक छाया ग्रह, धूम्र या स्मोक या धुआं कहते हैं, ग्रहण लगाने वाला कहते हैं। इस ग्रह का स्वभाव है निर्भीक है, साहसी है, उद्दंडी है, अड़ियल है, जीवन में परिस्थितियों से लड़ने में भी सक्षम है। तो बहुत बार आपको विशेष तौर पर अड़ियल और निर्भीक बनाते हुए लगातार गलतियां कराने वाला ग्रह भी राहु ही है। जब ये आसानी से किसी की बात ना माने तो समझ लो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर चल रहा है। इसलिए इस राहु को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कह सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि राहु की दशा अच्छी ही होती है, सिर्फ ये कह देना कि राहु की दशा खराब ही होती है, ये दोनों चीज़ें गलत हैं जब तक हम उसको कुंडली में ठीक प्रकार से नहीं देख सकते। क्योंकि 8वां घर अगर अड़चन, दुविधा और परेशानी का है तो उसमें एक असामाजिक तत्व राहु जैसा प्लेनेट है। यानी ऐसा राहु उस प्रकार के कदम भी उठा सकता है जीवन में जो किसी ने कभी सोचा ना हो। जैसे उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी थॉट्स हैं, वो पूर्ण रूप से असामाजिक हैं, रूढ़िवादी हैं। किसी भी गलत काम को अंजाम देना, किसी भी गलत काम में लगे रहना, किसी भी गलत काम को जल्दी से प्राप्त करना या जल्दी से उसको उसकी तरफ खींचे चले जाना, उसको एक्सेप्ट करना। बहुत बार क्या होता है, राहु की दशा है, राहु जिसकी राशि में है वो खराब स्थान में बैठा हुआ है, तो वो बच्चा क्या होता है, गलत संगत में जाता है, गलत लोगों को चीज़ें देखता है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। परिवार को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो राहु व्यक्ति के भीतर अंदर ही अंदर खराब गुण देने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति रूल ब्रेकर भी कहलाता है, क्योंकि राहु को रूल ब्रेकर कहते हैं, जो सामाजिकता से हटके कार्य हों, जिसमें उसको रोक टोक, क्योंकि राहु ग्रह को पसंद नहीं है। 8th हाउस में बैठा हुआ राहु शुभ है तो सडन गेन देता है लाइफ में, और अशुभ है तो सडन राइज देता है, वो अशुभ है तो सडन फॉल देता है। ऐसा हम राहु से नॉर्मल तौर पर जान सकते हैं। अब इसको और गहराइयों से हम देखते हैं कि अष्टम भाव, जिसको हम काल पुरुष का 8वां भाव कहते हैं, ये मंगल की राशि का भाव है, और ये मंगल की वो राशि है जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं। इसलिए अगर जिसके अष्टम भाव में राहु है और वो जल तत्व राशि में बैठा हुआ राहु है, यानी 4, 8 और 12 ये वाटरी साइन कहलाते हैं। इसके अंदर अगर राहु बैठता है तो जल में गहराई होती है, राहु में विष होता है। इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा गोपनीयता देखी जाती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें वो लोगों को अपनी बातों को शेयर नहीं करते। बहुत बार अगर ये प्रॉब्लम में भी होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को ये आसानी से शेयर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को वहीं से वहीं निपटा लें या ख़त्म कर लें। अगर ये राहु अष्टम में है और इस पे अशुभ ग्रह का प्रभाव है, खास तौर पे छठे घर का स्वामी का संबंध इससे बनता है, तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में खराब आदतों को पाल लेता है। एक तरफ वो काम करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, वहीं दूसरी तरफ उसको स्मोकिंग या गुटखा आदि खाने के लगातार लत लगना या ड्रिंकिंग के लगातार लत लगना भी देखा जाता है, जिसको हम एक खराब गुण कहते हैं। अष्टम भाव में राहु है, वाटरी साइन में, जैसे 4, 8, 12 में है,
उसके साथ शुभ ग्रहों का संबंध है, जैसे बुध का, गुरु का, शुक्र का, ऐसे ग्रहों का संबंध भी है। और दशम भाव का स्वामी अस्त हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचा जाता है। फिर इस व्यक्ति की जो रुचि है वो ध्यान में, धारणा में, समाधि में चली जाती है, आध्यात्म में जाती है, पूजा पाठ में जाती है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे व्यक्ति का परिवार से मोह भंग होना शुरू हो जाता है। ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम ऐसी चीज़ देखते हैं। अगर राहु अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की राशि में है, जैसे शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुक्र शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है और बुध शुभ ग्रह है। अगर वो शुभ ग्रह की राशि में है और उसके ऊपर 1, 5, 9 के स्वामी का प्रभाव भी है, तो ऐसे लोग जीवन में ज्योतिष, कर्मकांड, अकल्ट साइंस ऐसे फील्ड के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 8वां भाव समाधि का भाव कहलाता है, साधना और गहराई का भाव कहलाता है। यानी ऐसे लोग ऐसे सब्जेक्ट को सुनकर, देखकर, समझकर, उन पर रिसर्च करके, क्योंकि अष्टम भाव शोध का है, ऐसे अच्छे क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके विपरीत उस राहु पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसे लोग तंत्र साधना की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। बहुत बार जीवन में कुछ घटनाएं उनके ऐसी घट जाती हैं जिसमें हम कह सकते हैं ऐसे लोग लोगों से बदला लेने के लिए तंत्र साधना की तरफ आकर्षित होते हैं कि अब मेरे जीवन में इन्होंने बुरा कर दिया, या वो मान लेते हैं कि इन्होंने बुरा करा और उसके प्रति वो तंत्र या तांत्रिक साधना के प्रति जाते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें अपनाते हैं और दूसरों का अहित करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जिसका अंततः यही फैसला होता है कि दूसरों का अहित करने में कामयाब होते हैं, लेकिन अंततः उनका भी स्वतः ही अहित हो जाता है, उनका ही पूरा परिवार नष्ट भी हो जाता है। इसलिए 8वें घर को हम तंत्र से, मंत्र से, साधना से, अकल्ट साइंस से, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म से भी जोड़ते हैं। डिपेंड करता है कि राहु आपका कैसा उसको स्वीकार करता है। 8th हाउस को अगर हम देखें तो ये मांगल्य जीवन को भी दर्शाता है। अगर सप्तम भाव पत्नी का है, विवाह का है, तो उससे दूसरा भाव उस कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लगन से अष्टम है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ससुराल पक्ष, इन लॉज, क्योंकि लगन से दूसरे घर में आपका कुटुंब है, इसलिए सप्तम से दूसरे घर में इन लॉज यानी लड़की का कुटुंब कहलाता है, जीवन साथी का कुटुंब कहलाता है। अगर राहु यहाँ पर दूषित अवस्था में है तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष का सहयोग नहीं मिलता, ससुराल पक्ष से सदैव इन लोगों को कष्ट मिलता है, ससुराल के लोगों द्वारा आपको परेशानी मिलती है, समय समय पर प्रॉब्लम्स होती हैं, मान सम्मान उन लोगों से आपको नहीं मिल पाता है। ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। पति पत्नी का धन को लेकर झगड़ा होना भी 8th हाउस में अशुभ राहु के लक्षण है। बहुत बार जीवन साथी में से कोई, जैसे पति या पत्नी कोई भी, अपने पैसों को छुपा कर रखता है और उस पैसों को लेकर दोनों के बीच में कलह होने की स्थितियां हैं। यही स्थिति हस्बैंड और वाइफ की भाषा शैली को दर्शाती है, क्योंकि अगर राहु 8वें घर में बैठता है तो केतु दूसरे घर में होता है, यानी आपकी वाणी में केतु है और आपके जीवन साथी की वाणी में राहु है, इसलिए ये दोनों स्थितियां जीवन साथी के बीच में कलह करवाती हैं, क्लैशेस करवाती हैं, यानी दोनों के आर्गूमेंट्स अच्छे खासे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि अष्टम भाव में राहु हो और दूसरे घर पर भी अशुभ प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर एक बार अपना मुख खोलना शुरू करे तो अपने मुंह से बहुत बहुत गलत और खराब शब्दों का प्रयोग करता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा फर्क जीवन साथी के जीवन में भी देखा जाता है। राहु अगर यहाँ शुभ है, शुभ ग्रह की राशि में, और वो प्लैनेट शुभ है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर ये स्थितियाँ शुभ होती हैं, ससुराल पक्ष भी अच्छा मिलता है और जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहते हैं। 8th हाउस को हम सीक्रेट्स भी कहते हैं, चाहे वो सीक्रेट्स नॉलेज हो, या अंदर ही अंदर आपकी किसी के प्रति जेलसी या ईर्ष्या है, या ये छुपा हुआ पैसा है, या ये अंडर टेबल पैसा है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि अगर आप रिश्वत का पैसा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जमीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका लग्न उस चीज़ को स्वीकार करता है, यानी इसको हम रिश्वत के साथ कह सकते हैं, बेईमानी का पैसा हम इसको कहते हैं। कि अगर राहु और 8वें घर में बैठा हुआ है और राहु का राशिश खराब है या उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति का रुझान बहुत ज़्यादा ये चलता है कि मैं नौकरी में काम करके जल्दी से कैसे अंडर टेबल पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लूँ।
तो ये चीज़ भी यहाँ से देखी जाती है। हिडन मनी यानी छुपा हुआ धन, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होता है बहुत ज़्यादा, उनके भी कहीं ना कहीं राहु के अष्टम भाव से संबंध देखे जाते हैं। अंडर टेबल पैसा लिया गया, ये संबंध देखे जाते हैं। किसी से भीतर ही भीतर जेलसी रखना भी इससे ही देखा जाता है। तो वही मैंने इसको नॉलेज के लिए भी बताया कि इस पर शुभ प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे शोधकर्ता होते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन ट्रैवलिंग से गेन, क्योंकि पुराने समय में कहा जाता था कि अष्टम भाव में अगर राहु या अन्य ग्रह बैठे हों तो ऐसे ग्रह की दशा में जहाजी यात्राएं होती हैं। अब पानी के जहाज बहुत कम हो गए, हवाई यात्रा बहुत हो गई, और राहु का वायु का कारक है। 8वें घर से बैठ के राहु 12वें घर को देखता है, तो ऐसा राहु विदेश भेज सकता है, फॉरेन ट्रैवलिंग करा सकता है, फॉरेन से आपको गेन करा सकता है। बहुत बार तो हायर एजुकेशंस के लिए भी लोग बाग विदेश जाते हैं। बैड लैंग्वेजेस, बैड फूड्स और बैड हैबिट्स का इस्तेमाल भी अष्टम के राहु से आता है। यदि दूसरा घर बोलचाल का और वाणी का है और आपके मुख का है, अगर राहु अष्टम में है तो दूसरे घर तो उसका संबंध है और दूसरे घर का मालिक भी खराब है, तो ऐसे लोगों को मुख के रोग होते हैं, दंत के रोग, नासिका के रोग, जिह्वा के और गले के रोग होते हैं। साथ ही साथ राहु ग्रह अष्टम भाव में अशुभ प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति परिवार लोगों से या समाज से छुपकर गलत कर्म करता है या गलत प्रकार के खान पानों को करता है। उसकी वाणी भी खराब होती चली जाती है दिन पे दिन, क्योंकि ये जितना भी खराब फूड है, इसको लोग बाग कहते हैं आप मांसाहार मत करो, आप शराब मत पियो, या आप प्याज लहसुन मत खाओ, ये सब तामसिक भोजन है। अब जैसे जैसे आप इनका सेवन करते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनका आपका बुद्धि पे प्रभाव शुरू हो जाता है और आपकी बुद्धि फिर तामसिक बुद्धि की हो जाती है, और तामसिक बुद्धि में राक्षसों के गुण सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे करके पूर्ण तामसिक हो जाता है और फिर बाद में वह अपने जीवन को स्वतः ही नष्ट भी कर लेता है। शनि ग्रह को कहा जाता है 8वें घर का कारक ग्रह, और अष्टम भाव को हम दुख, दर्द, रोग और दुर्घटना के लिए देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर अष्टम भाव में राहु है तो सबसे पहले शनि को देखो कि अगर शनि ग्रह और मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल नेचुरल 8th हाउस का स्वामी है, अगर ये दोनों स्वस्थ हैं, दोनों अच्छी स्थिति में हैं, तो राहु आपको चाह कर भी अशुभ फल नहीं देगा। इसके विपरीत राहु ग्रह अष्टम भाव में बैठा है और शनि ग्रह और मंगल भी 6, 8, 12 से संबंधित हो गए हैं या बैठ गए हैं, तो ऐसा राहु अपनी दशा में दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है, दुर्घटना दे सकता है, बीमारी दे सकता है। राहु अगर 8वें घर में बैठे, 6ठे घर का स्वामी उसके साथ बैठा हो और 12वें घर का स्वामी उसके साथ बैठा या देख रहा हो, उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसा राहु अपनी दशा में बहुत लंबी बीमारी देता है। बहुत बार ऐसी बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है और उस लंबे समय तक की बीमारी में व्यक्ति का बहुत सारा पैसा उसकी लगातार बीमारियों पर खर्च होता चला जाता है। 8वें घर में राहु का पीड़ित होना बवासीर, गुल्म पीड़ा, फिशर, पाइल्स, भगंदर ऐसे रोग देने में सक्षम है और इनके कई कई बार ऑपरेशन कराने पड़ जाते हैं जब ये राहु यहाँ अशुभ अवस्था में देखा जाता है। सामान्य तौर पर सूर्य राहु और चंद्र राहु ये दोनों प्लैनेट को हम ग्रहण से बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि ग्रहण हमेशा सूर्य चंद्रमा पे लगता है और ग्रहण लगाने वाले ग्रह राहु होते हैं। तो सूर्य को पिता से और चंद्रमा को माता से जोड़ा गया है। अगर अष्टम भाव में सूर्य राहु या चंद्र राहु का योग बना हुआ है तो ये ग्रहण दोष है। ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य पंडित से ग्रहण दोष की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। अगर यहाँ सूर्य राहु चंद्र अधिक पीड़ित भी हैं तो सूर्य राहु अधिक पीड़ित है तो पिता के सुख में कमी, और चंद्र राहु अगर पीड़ित है तो ये पिता के माता के सुख में भी कमी कर देता है। इसलिए 8th हाउस को हम क्योंकि 8वें से वो 12वें को देखता है, तो हॉस्पिटल, जेल, अस्पताल और आश्रम ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें भी 8th हाउस से ही देखी जाती हैं। अष्टम भाव में अगर प्लैनेट पीड़ित है तो आपको हॉस्पिटल भेज देगा, झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के कारण आपको जेल करा देगा, सामाजिक सम्मान आपका गिरा देगा। ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको 8th हाउस के राहु के कारण ही मिलती हैं। अष्टम भाव सिर्फ अष्टम ही नहीं, ये लगन से 8वां है, क्योंकि ये आपकी गलतियां हैं। अगर राहु 8th हाउस में है तो आपको सावधान होना है कि आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी जिससे आपको लॉस। चौथे घर से अगर हम देखें इसे तो पंचम भाव से चौथा है,
पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। बुद्धि का सुख 8वें घर में छुपा हुआ है। यदि हम सही मार्ग पे चलते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, खराब आदतों को नहीं पकड़ते हैं, तो हमारी एजुकेशन अच्छी होती है और हमारे द्वारा लिए गए निर्णय भी ठीक होते हैं। अगर पंचम भाव से अष्टम में राहु है और दशा चल रही है आपको राहु की, तो इस दौरान जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एजुकेशन करते करते गलत कृत्यों में पड़ जाते हैं। वो कॉलेज गए, वो हॉस्टल में रहने लगे और वहाँ जाके उनके अंदर बैड हैबिट्स आ गई। तो ये चीज़ भी यहाँ से आती है। दशम भाव से अगर हम देखें तो यह 11वां स्थान कहलाता है और उसमें अगर राहु है तो इसको मैंने हमेशा से ही कर्म के साथ सडन गेन और लॉस से जोड़ा है। अगर राहु अष्टम भाव में मित्र की राशि में है और वो मित्र केंद्र त्रिकोण में शुभ है, तो राहु की दशा में सडन गेन होते हैं। और अगर अष्टम भाव में राहु है, दशम से एकादश यानी अष्टम में राहु है, अशुभ ग्रह की राशि में है, अपने मित्र की राशि में नहीं है और वो प्लेनेट पीड़ित है, तो राहु अपनी दशा में गेन नहीं देगा, फिर लॉस देगा, प्रोफेशनली आपको फायदे नहीं होंगे। अंतिम चीज जो मैं आपको बताऊं वो है मार्केश। कहा जाता है दूसरा घर सबसे पहले मार्केश देता है, फिर 7वां घर, फिर 8वां, फिर 12वां, फिर तीसरा, फिर छठा और फिर 10वां। ये मार्केश की कैटेगरीज देखी जाती हैं। अगर देखें तो 8वें घर में राहु है तो दूसरे घर से संबंध बन जाता है, इसलिए राहु का पूर्ण कनेक्शन यहाँ मारक भाव से बनता है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आयु का खंड आया या नहीं आया। अगर आयु का खंड आ चुका है तो राहु मार्केश स्थिति के फल देगा। आयु का खंड मान लीजिए 70 वर्ष है और राहु की यह दशा 30 वर्ष में आ गई। राहु छठे घर के मालिक के साथ बैठा है, राहु को दूसरे 7वें के स्वामी उसके साथ बैठे हैं या देखते हैं, 6, 8, 12 से उसका संबंध है। राहु जिसकी राशि में है वो पीड़ित है, उस पर शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसा राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। बहुत बहुत समय तक बीमार रखेगा, लंबे समय तक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कर देगा, रोग दे देगा, बीमारी देगा, प्रॉब्लम्स देगा, लगातार आपके जीवन में कष्ट देगा। चाहे वो छठे घर से संबंधित रोग हो, ऋण हो या शत्रु हो, ये आपको रोग भी दे सकता है, ये आपको ऋण के कारण परेशानी दे सकता है, ये कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट दे देगा। ये 12वें घर से संबंधित है तो ये आपको हॉस्पिटल में भेज देगा, ये आपको जेल करा देगा, ये मिसहैपनिंग्स करा देगा, ये नुकसान करा देगा, ये घर में चोरी करा देगा। आपकी कोई फैक्ट्री या दुकान है तो उसमें चोरी करना या अग्नि होना भी एक मार्केश से कम नहीं है। तो मार्केश की कैटेगरी है कि आप मरे नहीं हैं लेकिन आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अष्टम भाव में राहु के बैठने से मिलती हैं। इसलिए राहु को सिर्फ पहले नज़रिए से देखकर ये कह देना कि 8वें घर में राहु है और वो खराब है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए राहु को हमेशा चेक करें, देखें किसकी राशि में है, वो राशि कहाँ है, उसका क्या संबंध है, तो राहु के आपको फल पता लग जाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि अष्टम में राहु बैठे तो आपको क्या फल देगा। जय श्री राम।